पैसा दिया कोई बात नहीं, मेरे मोबाइल पर ले लिए आइए मोबाइल लेंगे, हम मोबाइल लेंगे, पैसा दिया कोई बात आइए, अभी वो सोनार है वो सोनार गाड़ी में बैठिए, हरिओम सोनार जो है गाड़ी में बैठिए, सुन रहे हैं भैया मोबाइल ना मारो मैं जाऊंगा नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ एक मिनट ना मारो भैया तू जाना था। आपने जो अभी ये वीडियो देखा, दरअसल ये वीडियो बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जितने भी शख्स दिखाई दे रहे हैं ये सब सरकारी अफसर हैं, सरकारी अधिकारी हैं। दरअसल इन सब के बीच में जो एक वर्दीधारी हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि थानेदार साहब हैं, और किसी और थाने के थानेदार नहीं बल्कि जिस थाने का ये वीडियो बन रहा है उसी ही थाने के ये थानेदार हैं। और जो सिविल ड्रेस में जो आपको नजर आ रहे हैं ये एंटी करप्शन टीम के ऑफिसर्स हैं। दरअसल एक वक्त था कि इसी थाने में ये थानेदार बैठकर अपना रोब झाड़ा करते थे, और जब फरियादी इनके पास फरियाद लेके आते तो ये बहुत ही रोबीले अंदाज में उनसे बात करते। लेकिन आज ये एंटी करप्शन के अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं और छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा मामला क्या बना जिसको उनके ही थाने से उसी थाने के थानेदार को एंटी करप्शन की टीम पकड़ कर लेके जा रही है और एक गाड़ी में डाल देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, तो हम आपको बताएंगे पूरे मामले को विस्तार से कि आखिरकार एक थानेदार को उसी के ही थाने से क्यों उसको पकड़कर ले जाया गया, वो भी एक मुलजिम की तरह। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की। उसी मिर्जापुर जिले का एक थाना लगता है चील थाना, और दोपहर का वक्त था, तारीख थी 27 फरवरी दिन गुरुवार, लगभग दोपहर का समय था। और उस वक्त उस थाने पर अफरा तफरी फैल जाती है जब वहां पर एक एंटी करप्शन टीम पहुंचती है, और उसी थाने के थानेदार चील थाने के थाना प्रभारी शिव शंकर सिंह को जब एंटी करप्शन टीम उनको दबोच लेती है, वहां पर जितना मौजूद स्टाफ होता है वो सभी अपने कामों पर लगा था। लेकिन अचानक एक एंटी करप्शन टीम आती है और थाना प्रभारी शिव शंकर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। आप एक बार दोबारा फिर से आप ये पूरा वीडियो देखें, फिर हम आपको बताएंगे पूरे मामले को। पैसा दिया कोई बात नहीं, मेरे मोबाइल पर ले लिए मोबाइल लेंगे, हम मोबाइल लेंगे, पैसा दिया कोई बात आइए, अभी वो सोनार है वो सोनार गाड़ी में बैठिए, हरिओम सोनार जो है गाड़ी में बैठिए, सुन रहे हैं भैया मोबाइल ना मारो मैं जाऊंगा नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ एक मिनट ना मारो भैया तू जाना था। हरिओम सोनार जो है हरिओम सोनार है गाड़ी में बैठ जाइए, हमारे सोनार जो है सोनार वही सोनार जो है बेटा 10 साल में माफ है। अरे वो यादव सोनार हमको नाम नाम हरिनाथ पैसा लगता है भैया हमारा मोबाइल लगा आपने जो वीडियो देखा दरअसल ये चील थाने के परिसर का वीडियो है। मामला इस तरह की था कि एक चील थाने के ही अंतर्गत एक गांव आता है, वहां पर एक शख्स रहता है
और उस शख्स की एक भांजी है और उसी गांव का एक लड़का है, एक सौदा है, जो उस शख्स की भांजी को आए दिन छेड़ा करता था। लेकिन जब उस सौदे की हरकत दिन ब दिन बढ़ने लगी तो उस लड़की ने अपने घर अपने मामा से उस सौदे की शिकायत की कि मामा जी, ये लड़का मुझे आए दिन छेड़ता है, अब इसने छेड़ने की हद कर दी है। तभी उस लड़की के मामा चील थाने जाते हैं और उस शख्स की शिकायत करते हैं और उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहते हैं और तहरीर देकर अपने घर आ जाते हैं। जब एक दो दिन बाद फिर थाने पहुंचते हैं और पूछते हैं थानेदार साहब से कि साहब क्या हुआ, उस मामले पर क्या आपने FIR लिखी? लेकिन थानेदार साहब उनको किसी न किसी बहाने से टहला देते हैं। वो शख्स अपनी भांजी को छेड़ने वाले के खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहते थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब उसको हर बार टहला देते थे। इस बात से अब वो शख्स परेशान होने लगा था और एक हफ्ते बाद फिर वो थाने जाता है और थानेदार साहब से यानी कि शिव शंकर सिंह से कहते हैं कि साहब, एक हफ्ता हो गया मुझे आपके थाने के चक्कर लगाते हुए और अभी तक आपने मेरी FIR नहीं लिखी। तभी इस थाना प्रभारी शिव शंकर सिंह कहते हैं कि दरअसल FIR ऐसे थोड़ा लिख जाती है, उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। तभी वो कहता है कि साहब बताइए मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा और क्या खर्च देना पड़ेगा। तभी वो कहते हैं कि इस FIR लिखवाने के बदले में तुम्हें 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, 30,000 रुपए पहले और 20,000 रुपए बाद में। जैसे ही वो रकम सुनता है वो शख्स, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बाहर निकलता है और वो अब इंस्पेक्टर साहब को सबक सिखाने की ठान लेता है और फिर दोबारा जाता है और इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि ठीक है, आप FIR लिखिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। तभी वो बाहर आकर पूरा मन बना लेता है कि मैं इंस्पेक्टर साहब को अब सबक सिखा कर रहूंगा। तभी वो मुख्यमंत्री जी के पास भी शिकायत करते हैं और एंटी करप्शन के पास भी शिकायत करते हैं। उनको शासन से भी आदेश आ जाता है इस इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तभी एंटी करप्शन टीम आती है उस शख्स के पास और उसको एक 30,000 की नोट की गट्टी देती है और उस पर एक कलर लगा देते हैं, जो कि उससे पहचान हो सके कि ये रिश्वत ली गई है। तभी वही कलर लगाई हुई गड्डी उस शख्स को दे दी जाती है और जैसे ही वो इंस्पेक्टर साहब को पैसे देता है, तभी वहां पर एंटी करप्शन टीम पूरी तरीके से उसको घेर लेती है और रंगे हाथ वित्त पैसों सहित उस थाना प्रभारी शिव शंकर सिंह को पकड़ लेती है। वो समझ जाते हैं कि ये एंटी करप्शन टीम है, इसीलिए वो फड़फड़ाने लगते हैं और चीखों पुकार और गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन उनकी गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं होता और ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मामला चलता है और अपनी गाड़ी में डालकर उसको ले जाते हैं और वहाँ उनको शहर कोतवाली लाया जाता है। वहां पर उनके हाथों को पानी में डुबोया जाता है, जिस पर कलर आ जाता है। एंटी करप्शन टीम में निरीक्षक अनिल कुमार चौरसिया होते हैं और दूसरे निरीक्षक कृष्ण मोहन राय होते हैं और उनके साथ में और भी टीम होती है, हेड कांस्टेबल होते हैं। जैसे ही उनके हाथों में कलर आता है, तभी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत और उनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि क्या जो कुछ उस इंस्पेक्टर साहब के साथ में हुआ, क्या वो सही था या गलत था। अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।